औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा सरगर्म हैं। मंजिल उससे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक ओवरव्यू करना है। इसमें हम ट्रांसक्रिप्शन के ओवरऑल प्रोसेस को, जिसमें प्रॉपरली डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन होती है, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसका एक रिव्यू देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन का ओवरव्यू देखें तो हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। स्टूडेंट, अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लियर पढ़ें, इसका और कंसेप्ट बनाएं, तो हम यूं कह सकते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में होती हैं, वो फर्दर आरएनए में कन्वर्ट हो जाती हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ स्टूडेंट। हम यूं कह सकते हैं कि ऑल द इंफॉर्मेशन stored in DNA in the form of nucleotide that convert into RNA, then this process is known as transcription. एक डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का मॉलिक्यूल है, उसके पास न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, वही जो इंफॉर्मेशन है उनका कन्वर्जन आरएनए में हो जाना, ये बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन है। अगर हम इसको एक प्रॉपरली ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन बनाए तो हम यूं कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितना भी ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी कॉपी होती है। ये कॉपिंग होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम अ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। मीन स्टूडेंट, हम यूं कह सकते हैं कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से किसी जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होना इनटू आरएनए। आरएनए डेफिनेटली एक सिंगल स्ट्रैंड है, तो इस प्रोसेस को, इस टर्म को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये स्टूडेंट एक ओवरव्यू है। अब इसके बाद जो सेकंड वन है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि हम यूं कह सकते हैं कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक ऐसा अपरेटस है जो डीएनए में मौजूद होता है। ये देखें, जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये क्या होता है, प्रेजेंट इन आर डीएनए। मीन डीएनए के स्ट्रक्चर में ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि कोई भी पार्ट है, अगर उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वो बेसिकली इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी पार्ट है, अगर उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है या होना बाकी है या होती है, तो उस पार्ट की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बेसिकली इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होगी। अगर हम इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखें तो इसके 3 रीजन होते हैं स्टूडेंट। जो फर्स्ट वन रीजन है वो बेसिकली क्या है, प्रमोटर रीजन है, जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इंक्रीज करता है, इनिशिएट करता है या स्टार्ट करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो दूसरा है वो स्ट्रक्चर जीन है। बेसिकली यही स्ट्रक्चर जीन कन्वर्ट होता है आरएनए में। उसके बाद टर्मिनेटर है। जब आरएनए की कन्वर्जन हो गई, मीन हम यूं कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए बन गया, अब इस प्रोसेस को रोकना है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ओवरऑल इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो अब ये टर्मिनेटर को क्या है, टर्मिनेटर लगाया जाता है, और यही जो टर्मिनेटर है ये इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देता है, और ये बेसिकली तीसरा रीजन है। स्टूडेंट, ये देखें, ये प्रोमोटर है, ठीक है जी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जीन है जो आरएनए में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद जो थर्ड वन है टर्मिनेटर है, जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोकता है। अब स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि इसमें 2 स्टैंड होंगे। फर्स्ट वन जो स्टैंड है ये टेम्पलेट स्टैंड है, जो हमेशा 3 to 5 प्राइमर डायरेक्शन में होता है, और यही टेम्पलेट स्टैंड जो है स्टूडेंट, इसी से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। मीन अगर कोई आपसे पूछता है कि जो डीएनए के 2 स्टैंड हैं,
इसमें से कौन सा स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, तो आप कहोगे जो टेम्पलेट स्टैंड होगा जिसकी डायरेक्शन 3 to 5 प्राइम होगी। अब उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरी बात है वो ये है कि दूसरा जो है वो कोडिंग स्टैंड होता है। कोडिंग स्टैंड जो है स्टूडेंट, इससे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होती या ये स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाता, और ये स्टैंड हमेशा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में मौजूद होता है। तो ये स्टूडेंट एक ओवरव्यू है कि ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है और जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये क्या होता है, और इसमें फर्दर मोर कितने रीजन होते हैं, वट एवर। इसको मजीद हम क्लियर अपनी नेक्स्ट वन स्लाइड में पढ़ते हैं। तो चला स्टूडेंट, अब हम एंजाइम की बात करते हैं जो प्रॉपरली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इंड्यूस करवाते हैं। अब इसमें स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बेसिकली वो एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है या एक्टिवेट करता है उसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये एंजाइम बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। अब उसके बाद स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि ये प्रॉपरली हम यूँ कह सकते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पड़ा हुआ है। अब इसके स्टार्ट में बेसिकली क्या है, ये देखें प्रमोटर है और इसके एंड पे टर्मिनेटर लगा हुआ है, और इसके दरमियान में बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर जीन मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले ये जो रीजन है जिसमें प्रमोटर है, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर जीन है या जिसमें टर्मिनेटर अटैच है, मीन सबसे पहले इस रीजन को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ क्या है स्ट्रक्चर जीन अटैच होते हैं स्टूडेंट, इन जीन से ये जो स्ट्रक्चर जीन है आरएनए बनाने वाले एंजाइम को आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। मीन स्टूडेंट सबसे पहले इस ये जो रीजन पड़ा हुआ है इसको पहचाना जाता है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर जीन से जो आरएनए बनता है, इस आरएनए बनाने वाले एंजाइम को आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये एक बात होगी। उसके बाद स्टूडेंट यही जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको इसका जो दूसरा नाम है इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बेसिकली बाइंड होता है ऑन द सरफेस ऑफ डीएनए। मीन डीएनए के साथ ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बाइंड होता है, ये डीएनए के ऊपर लगा होता है, इसीलिए वी कैन से एज इट्स सेड टू बी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसको दूसरा नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किस पर लगा हुआ है, डीएनए के स्टैंड पर। इसके बाद स्टूडेंट एक बात और याद रखिएगा कि बेसिकली ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है इट बी कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन ऑफ 5 to 3 डायरेक्शन। स्टूडेंट ये जो डीएनए है इससे आरएनए बनता है और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन वो यहाँ पे ये बात करता है कि जो आरएनए वाला स्टैंड होगा जो डीएनए से बनता है वो पॉलीमराइजेशन उसकी तब होगी, वो आरएनए का स्टैंड तब बनेगा जब उसकी डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम एंड होगी। मीन जब वो 5 to 3 डायरेक्शन में बड़ा होगा तब जाके उसकी पॉलीमराइजेशन होती है। मीन हम यूं कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो बेसिकली आरएनए का स्टैंड बनता है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा 5 to 3 प्राइम एंड में होती है, या उसकी ये 5 to 3 डायरेक्शन होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट स्टैंड विद पोलैरिटी 3 to 5, स्टूडेंट ऐसा स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 एंड हो तो वो बेसिकली उसको टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। ये देखें ये स्टैंड पड़ा हुआ है, ये देखें ये 3 to 5 डायरेक्शन में, इसको टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और टेम्पलेट स्टैंड से ही बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होती है। मीन जो टेम्पलेट स्टैंड है जो 3 to 5 डायरेक्शन में पड़ा हुआ है ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ऐसा स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 एंड हो डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें ये जो इसको कोडिंग स्टैंड कहते हैं। मीन ऐसा स्टैंड जिसकी बेसिकली क्या हो, पोलैरिटी 5 to 3 एंड में हो
उसको कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। और ये जो कोडिंग सीक्वेंस है ये कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाता, मीन कोडिंग स्टैंड से कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, बल्कि ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ किस स्टैंड से होगी, टेम्पलेट स्टैंड से, जो 3 to 5 डायरेक्शन में पड़ा होगा। उसके साथ स्टूडेंट बेसिकली जो प्रोमोटर है लोकेटेड टुवर्ड द 5 एंड ऑफ स्ट्रक्चर जीन। ये देखें स्टूडेंट, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन लगे होते हैं। मैं आपको ये यूं समझा देता हूं कि ये बेसिकली 5 डायरेक्शन है, ठीक है जी। और उसके बाद ये कौन सी डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है, 3 प्राइम में। ये 5 प्राइम है और ये बेसिकली क्या है, 3 प्राइम है। तो वो यहाँ पे यही बात करता है कि जो बेसिकली प्रमोटर है ये हमेशा लोकेटेड होता है टुवर्ड द 5 एंड ऑफ स्ट्रक्चर जीन। स्ट्रक्चर जीन की जो क्या है हम यूं कह सकते हैं 5 प्राइम एंड होगी, उस पर प्रमोटर अटैच होगा। और जो इसकी क्या है स्ट्रक्चर जीन की जो 3 प्राइम एंड डायरेक्शन होगी उस पर क्या मौजूद होगा, टर्मिनेटर मौजूद होगा। ये देखें ये टर्मिनेटर है और ये हमेशा 3 प्राइम डायरेक्शन में मौजूद होता है। अब स्टूडेंट इसको अपने दिमाग में इस कंसेप्ट को रखिएगा। अब जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमेशा हम यूं कह सकते हैं कि ये देखें ये 2 स्टैंड हैं, इसमें फर्स्ट वन जो है कोडिंग स्टैंड है और जो सेकंड वन है वो टेम्पलेट स्टैंड है। अब इसी टेम्पलेट स्टैंड से स्टूडेंट क्या होगा, जो ये जो 3 to 5 डायरेक्शन में पड़ा हुआ है इससे ट्रांसक्रिप्शन होगी और इसके बाद इसके नतीजे में जो न्यू क्या है मैसेंजर आरएनए का स्टैंड बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन होगा। और ये बात हमने यहाँ भी पढ़ी है कि बेसिकली जो आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है ये पॉलीमराइजेशन करवाता ही तब है जब डायरेक्शन 5 to 3 हो। मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या है, 5 to 3 प्राइम में होती है। क्यों, क्योंकि जब इस टेम्पलेट स्टैंड से ट्रांसक्रिप्शन होती है तो फिर जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो टेम्पलेट स्टैंड है वो 3 to 5 डायरेक्शन में होता है, जब इसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी तो ये 5 to 3 डायरेक्शन में आ जाएगा। और ऐसा स्टैंड जो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं और अब जाके ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें डेफिनेटली इसमें यही 2 स्टैंड हैं, जो फर्स्ट वन है ये 5 प्राइम एंड है और उसके बाद ये क्या है, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है जी। अब इनको ये नॉन टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। लेकिन ये जो स्टैंड है 3 to 5, ठीक है, इसको टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं और इसी टेम्पलेट स्टैंड से ही बेसिकली किसकी जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, और इसके दरमियान जो क्या होंगे आरएनए के कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस पड़ी होंगी, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर जीन आएंगे जो प्रमोटर के साथ इंड्यूस होके इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या करेंगे, हाई करेंगे। और जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब ये जहाँ पर टर्मिनेटर अटैच हो जाएगा जो इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, ओवरव्यू है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि हमेशा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टेम्पलेट स्टैंड से स्टार्ट होती है और एंड पे जाके वो एक मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस बनाती है और तब जाके जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।